दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है एक सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से और उसने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे भी हम जो है लगातार अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। चलिए जान लेते हैं पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट न्यूज लगाई गई है, ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। और ये जो न्यूज लगाई गई है 8 फरवरी 2021 को। बाकी इस न्यूज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस न्यूज की माने तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की भविष्य निधि के अंशधारकों के लिए ईपीएफ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने यहां केंद्रीय बजट 2021-2022 पर बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था। जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। गौरतलब है कि श्रमिक संगठन लंबे समय से ईपीएफ की मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार न्यूनतम 2000 रुपए या इससे अधिक पेंशन मासिक रूप से दे रही है, जबकि ईपीएफओ के अंशधारकों को अंश का भुगतान करने के बावजूद इससे बहुत कम पेंशन मिल रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री चंद्र ने कहा कि सरकार सप्ताह में 3 या 4 दिन कार्य दिवस करने पर विचार कर रही है, लेकिन सप्ताह में काम के घंटे 48 घंटे से अधिक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह मूल रूप से कर्मचारी और नियोक्ताओं के बीच का मामला होगा, सरकार केवल एक विकल्प उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि यह केवल अभी प्रस्ताव है और अंतिम फैसला श्रमिक संगठनों की सहमति से लिया जाएगा। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपए की सीमा में लोक भविष्य निधि का अंशदान शामिल नहीं है। इन निधियों का गठन अलग अलग कानूनों के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपए के अंशदान की सीमा केवल 2 लाख से 3 लाख अंशदानको को ही प्रभावित करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ईपीएफ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है सवाल पूछा गया था और यहाँ पे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की भविष्य निधि के अंशधारकों के लिए ईपीएफ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था। जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों बोल सकते हैं एक जो है निराशाजनक जो है अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से। यहाँ पे अभी जो है श्रम मंत्रालय ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा वित्त मंत्रालय को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। और यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है एनएससी की तरफ से, नेशनल एजुटेशन कमेटी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसदों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से ज्ञापन देके, उनसे मिलके, प्रधानमंत्री से जी से भी जो है मुलाकात की गई है, बट वहां पे जो उनको आश्वासन नहीं मिल रहा है। बट ऐसा अभी तक कोई ठोस जो है सबूत वहां पे नहीं आया। बोल सकते हैं ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है कि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है कब निर्णय होगा। बाकी जो है लगातार प्रयास जारी है सभी की तरफ से 65 लाख पेंशन धारकों के लिए। बाकी देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आगे जो भी कोई अपडेट आएगा आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपके हिसाब से जो है सरकार इस पर निर्णय लेगी या फिर नहीं लेगी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।